हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज अपना मनोविज्ञान के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है किशोर अवस्था। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो किशोर अवस्था के बारे में। सभी विद्यार्थियों से जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एक ही बात बोलूँगा, जो ये अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुए हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किशोर अवस्था। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और एकदम दिल थाम के पढ़िए, विश्वास रखिए एकदम A1 पढ़ाऊंगा बेटा जी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का अपना जो वीडियो उसका नाम है किशोर अवस्था। ओके, ऊपर हेडिंग लिख लीजिए किशोर अवस्था और करते हैं स्टार्ट। आइए चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज का अपना जो पॉइंट उसका नाम क्या है, किशोर अवस्था। देखो सबसे पहली बात तो है किशोर अवस्था की जो आयु होती है वो 12 से 18 वर्ष के बीच होती है। 12 से 18 वर्ष, क्लियर। दूसरी बात ये, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि किशोर अवस्था का पिता किसे कहा जाता है, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि किशोर अवस्था का पिता किसे कहा जाता है, तब भी आपका उत्तर आएगा स्टैनली हॉल। और यही प्रश्न DSSB 2022 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, याद रखना। DSSB 2022 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, तो ये प्रश्न विशेष करके ध्यान रखना। किशोर अवस्था का पिता किसे कहा जाता है, स्टैनली हॉल को कहा जाता है। आज हम किशोर अवस्था के अंदर पढ़ने वाले क्या क्या हैं, किशोर अवस्था, क्लियर। इस किशोर अवस्था के अंदर हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। नंबर 1, किशोर अवस्था में होने वाले विकास कौन कौन से हैं, किशोर अवस्था में होने वाले व्यवहारिक परिवर्तन कौन से हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, प्लस किशोर अवस्था को किस उपनाम से जाना जाता है। कुल मिला के 3 चीजों पर फोकस करेंगे और आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ये मेरा विश्वास रखिए, खतरनाक तरीके से करवाऊंगा बेटा जी। ओके, तो चलिए कीजिए नोटिस को फटाफट, फिर आगे हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, आइए देखिए बेटा जी, किशोर अवस्था में होने वाले प्रमुख विकास कौन कौन से हैं, इन विकास के बारे में बताया जाए कि प्रमुख विकास कौन कौन से हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट है बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। अधिकतम विकास हो जाता है, कहने का अर्थ यह है कि बुद्धि का जितना विकास होना था वो सारा का सारा हो जाता है। किस अवस्था में, किशोर अवस्था के अंदर। यही प्रश्न यूपी टेट 2018 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न पूछा गया है यूपी टेट 2018 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो विशेष करके याद रखना कि बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में हो जाता है, तो याद रखना किशोर अवस्था के अंदर। 2018 के एग्जाम में प्रश्न पूछा है यूपी टेट के एग्जाम में, क्लियर। सर इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप सुनो। इसमें सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, जो भी मानसिक अपना विकास है ये, और फिर जो उसको बोलते हैं ना संवेगात्मक, ठीक है ना, संवेगात्मक जो विकास है वो पूरे के पूरे पूर्ण हो जाते हैं। कौन कौन से, दोबारा रखो, इसमें सामाजिक, इसमें शारीरिक, ठीक है ना, इसमें मतलब संवेगात्मक, ठीक है ना, विकास पूर्ण हो जाते हैं और विकास होने की संभावना नहीं, इस अवस्था में पूरे हो जाते हैं। तो याद रखना इसमें सामाजिक, कोमा शारीरिक, कोमा संवेगात्मक विकास पूर्ण हो जाते हैं।
पूर्ण हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, जितने भी विकास होने हैं वो सारे सारे किशोर अवस्था में हो जाते हैं। आगे कोई संभावना नहीं होगी। यही प्रश्न सीटेट 2022 के एग्जाम में आया था, याद रखना, ये एग्जाम में आया था सीटेट 2022 के एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। याद रखना सीटेट 2022 के कि बालक की किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास पूर्ण हो जाते हैं, तो याद रखना किशोर अवस्था के अंदर। किस अवस्था के अंदर? किशोर अवस्था। इस अवस्था के अंदर बालक है ना फिल्मी दुनिया में ज्यादा चला जाता है, सपने देखने लग जाता है कि मैं सब बनूंगा, मैं सब ख्याली पुलाव ज्यादा बनाने लग जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है दिव्य सपन, ठीक है ना, दिव्य सपन। और भाषा कूटकरण की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। याद रखना दिव्य सपन, दिव्य सोपन तथा, याद रखना दिव्य सोपन तथा भाषा कूटकर्ण, भाषा कूटकर्ण। अच्छा, ये भाषा कूटकर्ण क्या होता है? भाषा कूटकर्ण का मतलब है तो बात बनानी, बड़ी स्टाइलिश बेवकूफ बना सकता है, ठीक है ना, इसे कहते हैं भाषा कूटकर्ण की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, विकास हो जाता है। याद रखना इस बात को, भाषा कूटकर्ण की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है प्लस दिव्य सपन की प्रवृत्ति का भी विकास हो जाता है। यही प्रश्न एच टेट हरियाणा टेट 2018 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। एच टेट 2018 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि बालक की किस अवस्था में भाषा कूटकर्ण की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, तो याद रखना किशोर अवस्था के अंदर। किस अवस्था में? किशोर अवस्था के अंदर। सर इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, चहुमुखी विकास हो जाता है। आ जाओ, अगला पॉइंट है चहुमुखी विकास, यानी कि हर प्रकार के चहुमुखी विकास, हर प्रकार के विकास हो जाते हैं, चहुमुखी विकास हो जाते हैं, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना, जितने विकास होने तो चारों तरफ से बच्चे में विकास हो जाते हैं। इसके अलावा एक बात और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हरियाणा टेट 2020 के एग्जाम में आ चुका है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? बाह्य परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, बाह्य परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। अब आप कहोगे सर जी कैसे? पहली बात तो है कि हरियाणा टेट 2020 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, एक तो ये बातें रखना। अच्छा, बाह्य परिवर्तन मतलब लड़के में लड़कों जैसे गुण होने लग जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, लड़कियों में लड़कियों जैसे गुण होने लग जाते हैं, आवाज का पतली होना है, ठीक है ना, तो लड़कियों में लड़की जैसे गुण, लड़कों में लड़कों जैसे गुण आने शुरू हो जाते हैं। किस अवस्था के अंदर? किशोर अवस्था के अंदर। 12 साल के बाद लड़कियों में ये परिवर्तन और लड़कों में ये परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किशोर अवस्था में होने वाले प्रमुख विकास कौन कौन से हैं? बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक, मानसिक भी जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, संवेगात्मक जोड़ दो तो एक ही बात है, मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। दूसरी बात दिव्य सपन तथा भाषा कूटकर्ण की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। चहुमुखी विकास, चहुमुखी का मतलब ये सारे विकास से हो जाते हैं। बाह्य परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, बाह्य परिवर्तन शुरू हो जाते हैं किस अवस्था के अंदर? किशोर अवस्था के अंदर। ये थे किशोर अवस्था के प्रमुख विकास। अब किशोर अवस्था में होने वाले व्यवहारिक परिवर्तन कौन कौन से हैं, उसके व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उसको मैं बताऊं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, कीजिए बेटा। अब देखिए बेटा जी, किशोर अवस्था के अंदर उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, व्यवहारिक परिवर्तन कौन कौन से होने शुरू हो जाते हैं, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है, ये बताना है। सबसे पहला परिवर्तन समवयस्कों के साथ, समवयस्क मतलब अपने उम्र के, ठीक है ना, अपने उम्र जैसे, जैसे मैं हूं तो मेरी उम्र जैसा, ठीक है ना,
समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। सबसे पहली बात, पहला क्या आता है, समवयस्कों के समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। मतलब अपनी उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनके बीच में वो रहना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये मेरे बराबर जैसा, उससे छोटे वाले से वो पास में नहीं जाता है। अरे बच्चा है, क्या करेंगे इसके साथ, अपना तो यही है, अपनी उम्र का यही है, इसी के साथ रहो। तो समवयस्कों के साथ क्या बन जाते हैं, सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। यही DSSB 2018 की एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। इसके अलावा यही नहीं, उड़ीसा टेट 2017 में भी एग्जाम में आ चुका है। उड़ीसा टेट 2017 में भी ये प्रश्न आ चुका है। क्लियर, दोनों बात याद रखिएगा। इसके अलावा सर और क्या हो सकता है, इस उम्र में यानी कि किशोर अवस्था के अंदर बालक प्रसिद्ध व्यक्ति या विद्वान को अपना आदर्श मानना शुरू कर देता है। प्रसिद्ध व्यक्ति, या विद्वान को अपना आदर्श मानना शुरू कर देता है। मतलब उनकी नजर में बोलते हैं ना, तुम्हें सबसे अच्छा हीरो कौन लगता है, सबसे सुंदर हीरोइन कौन है, तो नहीं साहब ये मुझे अच्छा लगता है। प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है ना, फ्राइड को आदर्श मान लेता, फ्राइड जैसा बनना चाहता हूं मैं। जहां तुम पढ़ते हो वहां पर कोई टीचर होंगे तो आप भी सोचते हो काश मैं भी ऐसा पढ़ाऊं, ऐसा बनूं, ठीक है ना, तो उसको वो आदर्श के रूप में बनने लग जाते हैं। जैसे फिल्म हीरो देख लो आप, कोई भी शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, गोविंदा, कोई नई हेयर स्टाइल, नए कपड़े पहन के आते तो सब के सब उस जैसे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एक बार मेरे याद है, एक बार आमिर खान की मूवी आई थी, वो जो भूलने वाली, उसका क्या तो नाम, उस गजनी, तो सब के सब गजनी वाली स्टाइल कराने लगे। तो ये क्या है, ये इस उम्र के बालक क्या होते थे, वो उनको आदर्श मानने लगे कि जैसे आमिर खान है वैसे मैं बन के दिखाऊंगा। ये बातें हैं। इसमें बालक क्या होता है, सामाजिक स्वीकृति चाहता है, याद रखना, इसमें बालक सामाजिक स्वीकृति चाहता है। अच्छा, ये सामाजिक स्वीकृति चाहता मतलब बालक ये सोचता है कि मैं जो कुछ भी करूं मुझे को रोकने वाला नहीं मिले, मुझे को रोकने वाला है। मुझे पापा ने बोल दिया कि बेटा ये मत करो, मैं करूंगा। मतलब वो चाहता है कि मुझे को रोक टोक नहीं मिले, मैं कब आऊं घर, कब मैं घर से बाहर जाऊं, कब मैं कहां रहूं, किन दोस्तों के बीच में रहूं, घर वाले मुझे बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करें। ये चाहते हैं सामाजिक स्वीकृति। समाज के लोग मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाए कि तेरा बेटा ऐसा है, ये नो। इसलिए वो चाहता है कि जो भी काम करूं समाज ये कहेगी हाँ ठीक है, हमें क्या मतलब है, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट है, विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित होने लगता है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बता दो, इसमें बालक सामाजिक स्वीकृति चाहता है, ये CTET एग्जाम 2021 की एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, याद रखना। अब देखो आगे, विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित होना शुरू कर देता है। विपरीत लिंगी की ओर, विपरीत लिंगी की ओर, विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित होने लगता है। ये इसके व्यवहार में परिवर्तन होने लग जाता है। मतलब पहले क्या करता था बाल्यावस्था में, लड़का लड़की को बुलाता, आजा खेलेंगे साथ। जैसे किशोर अवस्था में क्या, लड़का भाग जा, मैं तो उधर जाऊंगा। मतलब धीरे धीरे, समझ गए। विपरीत, लड़का लड़की की ओर आकर्षित होता है और लड़की लड़के की ओर आकर्षित होता है।
यानी कि एक लड़का होगा वो अपनी लड़की को फ्रेंड बनाने की कोशिश करेगा, जबकि एक लड़की होगी वो लड़के को फ्रेंड बनाने की कोशिश करेगी। तो इस अवस्था के अंदर विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित होने लग जाता है। किस अवस्था के अंदर? किशोर अवस्था के अंदर। यही पर्सन, याद रखना, यही पर्सन एमपी टेट 2019 की एग्जाम में आ चुका है। एमपी टेट 2019 की एग्जाम में पर्सन आ चुका है। तो वेरी वेरी मोस्ट याद कर लीजिएगा इसको। इसके अलावा समायोजन का अभाव रहता है। इस अवस्था में समायोजन, याद रखना, समायोजन का अभाव रहता है। अब समायोजन का अभाव का मतलब है एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। बेटा 2 आम है, एक तुम ले लो और एक में से तुम काट के एक अपने भाई को दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। एडजस्टमेंट नहीं करता है। बेटा कोई बात नहीं, इस आपने हम यहां नहीं सोएंगे, चलो अपन नीचे जाके उधर सोते हैं। नहीं, मैं सोऊंगा तो यही मेरी जगह है। मतलब एडजस्टमेंट नहीं करता है। याद रखना, समायोजन का अभाव रहता है। ठीक है ना। सर्वाधिक संवेगों से घिरा रहता है। सर्वाधिक संवेगों से घिरा रहता है। घिरा रहता है। अब आप बोलोगे सर कैसे? याद रखना, इस अवस्था के सर्वाधिक संवेगों से घिरा रहता है। संवेगों से घिरा रहने का मतलब क्या है? ये करूं, मैं वो करूं, एक काम करता हूं, मैं दुकान बनाऊंगा, दुकान खोलूंगा, नहीं मैं सीटेट की एग्जाम दूंगा, नहीं मैं रेलवे की एग्जाम, मतलब उसके दिमाग में ही नहीं आता कि करना क्या है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा संवेगों से घिरे रहने की अवस्था कौन सी है? तो याद रखना, किशोर अवस्था। ये थे इसके प्रमुख व्यवहारिक परिवर्तन किशोर अवस्था के। इनके आगे मैं बताऊं, आप इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, किसी अब देखिए बेटा जी, किशोर अवस्था के प्रमुख उपनाम कौन कौन से हैं, यानी किशोर अवस्था को और किस किस नामों से जाना जाता है। सबसे पहले अधिगम का कठिन काल। इसे क्या कहा जाता है? अधिगम का कठिन काल। अधिगम का कठिन काल किसे कहा जाता है? किशोर अवस्था को। किशोर अवस्था को अधिगम का कठिन काल कहा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल, याद रखना, जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है? तो याद रखना, किशोर अवस्था को। ठीक है ना। यह बात किसने की थी? किलपेट्रिक ने। याद रखना, जीवन का सबसे कठिन काल किशोर अवस्था होता है। यह बात किसने की थी? तो याद रखना, किलपेट्रिक ने कही थी भी। किलपेट्रिक ने। क्लियर? यह बात किसने की थी? किलपेट्रिक ने कही थी। याद रखना, एमपी टेट मध्य प्रदेश स्टेट 2021 की एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। तो याद रखना, एमपी टेट 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो विशेष करके क्वेश्चन याद रखना, जीवन का सबसे, अगर पूछे जीवन का सबसे स्वार्थ काल किसे कहा जाता है, बसंत काल किसे कहा जाता है? याद रखना, जीवन का सबसे स्वार्थ काल किसे कहा जाता है, या बसंत काल किसे कहा जाता है? बसंत काल किसे कहा जाता है? तो याद रखना, किशोर अवस्था को। अगर कहा जाए जीवन का सबसे स्वार्थ काल, इस अवस्था में बालक अपना काम निकालता है और भाग जाता है। सबसे ज्यादा धोखाबाजी इसी में होती है। एक दूसरे को झूठ बोलना, एक दूसरे को बेवकूफ बनाना। यानी कि याद रखना, जीवन का सबसे स्वार्थ काल या बसंत काल किसे कहा जाता है? तो याद रखना, किशोर अवस्था को। इस अवस्था से बच के रहा करो रे भाई। ठीक है ना। नव जीवन का काल, नव जीवन का काल। अब नव जीवन का काल कैसे है? ये एक
अपने आप में एक नया जीवन देता है। चाहे तो इस जीवन को तुम संवार लो, चाहे इस जीवन को तुम बर्बाद कर लो। इसलिए इसको कहा जाता है नव जीवन का काल, क्योंकि इसी में बाह्य परिवर्तन होने लग जाते हैं और इसी में बालक अपने नए जीवन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसे कहते हैं जीवन का संधिकाल। जीवन का संधिकाल। अगर पूछे कि जीवन का संधिकाल किसे कहा जाता है, तो याद रखना जीवन का संधिकाल कहा जाता है किशोर अवस्था को। यह बात कही थी फ्राइड ने। किसने कही थी? फ्राइड ने। वेस्ट बंगाल WB वेस्ट बंगाल टेट के अंदर 2019 की एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। याद रखना यही बात किसने की थी? फ्राइड ने कही थी। और यह एग्जाम में कौन सी में आ चुका है? वेस्ट बंगाल टेट की एग्जाम में 2019 की एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो विशेष करके याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैरियर निर्माण का काल, तो मैंने बताया था नव जीवन का काल या कैरियर निर्माण का काल। कैरियर निर्माण का काल, चाहे तो इसमें नया जीवन को व्यवस्थित कर लो, अपना कैरियर बना लो, या कैरियर को बर्बाद कर लो। ठीक है ना? समझे मेरी बात को? शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल कौन सा होगा? शारीरिक विकास का, शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल किसे कहा जाता है? शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा किशोरावस्था को। लैंगिक परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? लैंगिक परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? तो याद रखना किशोर अवस्था। इस अवस्था में जितने भी लैंगिक परिवर्तन जितने भी है वो स्थिर हो जाते हैं और हो जाते हैं। ठीक है ना? जितने भी लैंगिक परिवर्तन है सब हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है अमूर्त चिंतन का काल। याद रखना अमूर्त चिंतन का काल। अमूर्त चिंतन का काल का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब जो चीज हमारे सामने नहीं है फिर भी उसका ख्याली पुलाव बना रहे हैं। उसको मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, साइड में एक बैठने वाली होगी, मेरे 2 बच्चे होंगे, एक बच्चा खूबसूरत होगा, दूसरा बच्चा कुछ भी सोच लो। ठीक है ना? तो इस तरह से क्या किए ख्याली पुलाव बनाने लग जाते हैं। अमूर्त चिंतन, ये भगवान क्या होते हैं? ठीक है, साइंस सबसे पहले इस धरती के ऊपर मानव कैसे जन्म लिया, तो ये एक अमूर्त चिंतन का काल होने लग जाता है। यही त्रिपुरा टेट 2016 की एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम में याद रखना ये प्रश्न त्रिपुरा टेट 2016 की एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। बात समझ में आई? इसके अलावा और इसको समस्यात्मक आयु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समस्यात्मक आयु। समस्यात्मक आयु भी कहा जाता है। समस्यात्मक आयु का एक इंग्लिश के अंदर वर्ड याद रखना, टीन एज। क्या कहा जाता है? टीन एज। ठीक है ना? किस अवस्था को टीन एज के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना किशोर अवस्था को। इसके अलावा और सर, इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा, विस्फोट, संघर्ष और तनाव का काल किसे कहा जाता है? ठीक है ना? याद रखना विस्फोट, संघर्ष एवं तनाव का काल। ठीक है ना? संघर्ष तनाव का काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो याद रखना किशोर अवस्था को। यह बात किसने कही थी? तो याद रखना स्टैनली हॉल ने कही थी। किसने कही थी? स्टैनली हॉल। याद रखना यह बात किसने कही थी? स्टैनली हॉल ने कही थी यह बात। यही प्रश्न एज टेट हरियाणा टेट 2021 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। याद रखना एज टेट हरियाणा टेट 2021 के अंदर यह प्रश्न आ चुका है। तो इस प्रश्न को भी विशेष करके याद रखना। एक और जो अभी हाल ही के अंदर ताजा क्वेश्चन है, मैं थोड़ी सी जगह नीचे न करके यहां पर बता देता हूं।
पहचान संकट का काल, पहचान संकट का काल, पहचान संकट का काल किसे कहा जाता है? तो यार इस अवस्था में बालक ये चाहता है कि लोग मुझे पहचाने, मेरा नाम ले तो फटाक समझ जाए कि उसकी बात कर रहे हैं। पहचान संकट का, समाज में मेरा रुतबा होना चाहिए, तभी तो लोग जिम जंप करते हैं, 100 मार के फिरते हैं ऐसे ऐसे, मतलब लोग जाने कि ये क्या आदमी है, फिर थोड़े दिन बाद क्या आदमी है, ठीक है ना, है कि नहीं है? पहचान संकट का काल। तो यही बात याद रखना, किसने कही थी? एरिक्सन ने। किसने कही थी बात? एरिक्सन ने बात कही थी। किसने कही थी? एरिक्सन ने बात कही थी। और ये पर्सन एग्जाम में आ चुका है, DSSB 2022 के एग्जाम में आ चुका है। DSSB 2022 की एग्जाम में पर्सन आ चुका है। ये थे किशोर अवस्था के प्रमुख उपनाम। थोड़ी सी बात और बताऊं, इसको पूरी बातों को नोट कर लीजिए और एक बात और सुन लो भी। तुम सही से ईमानदारी से बताओ ये टॉपिक आपको कैसा लग रहा है? क्या सच में आपको ऐसा लग रहा है कि वास्तव में सर मैं ठीक पढ़ा रहा हूं, या कि आपको ऐसा लग रहा है कि वास्तव में शानदार है? तो प्लीज बेटा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज बेटा अपने दोस्तों को भी बोलो कि ना इस वीडियो को देखें, शेयर करें और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बात आपसे विनम्र निवेदन है। कई बच्चे तो बोलते हैं कि सर हम शेयर इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमसे ज्यादा नंबर नहीं लेके आ जाए वो। लो ये और लो, बच्चे जानबूझ के शेयर नहीं करते हैं, कहते हैं कि सर अगर हम शेयर कर देंगे तो वो भी तो सीख जाएगा। अरे देवताओं, थोड़ी सी टीचर बनने जा रहा हो, थोड़ा सा लेवल अच्छा रखो, ठीक है? ओके, तो चलिए बेटा, अगर हो मन में तो शेयर जरूर करें बेटा। ओके, नोट कीजिए इसको। अब देखिए आज का लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, प्रौढ़ अवस्था। एक लास्ट बचती है प्रौढ़ अवस्था, उसमें ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। दो बातें याद रखना, 18 वर्ष से ज्यादा जो होगी वो प्रौढ़ अवस्था कहलाएगी। प्रौढ़ अवस्था के अंदर दो बातें याद रखना, उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि परिवार के लिए हमें कैसे जीना है, परिवार के लिए हमें कैसे कमाना है और परिवार को हमें कैसे चलाना है। ये उत्तरदायित्व की भावना विकास हो जाता है। समायोजन का विकास हो जाता है, वो समझ जाता है कि परिवार में रहना तो समायोजन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो बच्चों में समायोजन का विकास हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, अधिकतर समायोजन, सबसे ज्यादा समायोजन की भावना का विकास है वो लड़कियों में होता है। किस में होता है? लड़कियों के अंदर, ठीक है ना? तो चलिए इसी के साथ अपने जितने भी बाल्य अवस्था के बालक के विकास की जो अवस्थाएं हैं, चार प्रमुख अवस्थाएं थी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, इन सबको मैंने करवा दिया है। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे लगे होंगे। और अगर जिसने ये मेरा वीडियो पहली बार देखा है तो उससे मैं निवेदन करूंगा सारे वीडियो देख के अपने नोट्स तैयार कर लीजिए और आने वाले एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।